क्या मोदी सरकार अपने गालीबाज और किसानों को कुचलने के आरोपी के पिता मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा लेगी? ये सवाल आज चारों तरफ जोर शोर से उठ रहे हैं कि आखिर सरकार अपने इस बदतमीज गालीबाज मंत्री का इस्तीफा कब लेगी, कब इसे इतने बड़े पद से अपने मंत्रिमंडल से हटाएगी। लखीमपुर कांड में टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू के खिलाफ एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टेनी को कैबिनेट से हटाने का दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। संसद से लेकर के सड़क तक टेनी की बर्खास्तगी की मांग जो है वो जोर शोर से उठ गई है, लेकिन सरकार वोट के लिए ऐसे गुंडे, गालीबाज और सड़क छाप इंसान को अपने मंत्रिमंडल से बाहर निकालने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बीते दिन पत्रकार के साथ मंत्री ने जो बदसलूकी की, उसके लिए टेनी को दिल्ली तलब किया गया, जिसके बाद चारों तरफ ये कयास लगाए जाने लगे कि अब भाजपा आखिरकार टेनी से इस्तीफा लेगी, अब हो सके तो इस मंत्री पर गाज गिरेगी। लेकिन वोट के भूखे सत्ता में बैठे बीजेपी ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा इस पर सफाई पेश कर रहे हैं कि मंत्री के बेटे ने जो किया उसके लिए मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। उल्टा इस गुंडे गालीबाज मंत्री को एसएसबी परेड में मुख्य अतिथि भी बना दिया है, जिसकी सभी ओर घोर निंदा हो रही है। किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा के जो पिता हैं, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को अब सशस्त्र बल सीमा ने मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। 20 दिसंबर को दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की 58वीं वर्षगांठ परेड है। अजय मिश्रा के कार्यालय ने इस बात की पुष्टि की है कि वो निश्चित रूप से इस समारोह में शामिल होंगे। ये सब तब हुआ है जब कल ही अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों को गाली दी और उन्हें धमकी देते हुए नजर आए। बेटे आशीष मिश्रा को फंसता देख पत्रकारों के सवाल पर इनकी सनक ऐसे सनकी कि बौखलाए अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि यही लोग हैं, मीडिया वाले जो हैं वो एक निर्दोष आदमी को फंसाया है। शर्म नहीं आती? कितने गंदे लोग हैं। अपने बेटे पर गंदगी लगाने के बजाय, उसके गंदे कामों को बताने के बजाय ये उल्टा मीडिया को गंदा कह रहा था। इतना ही नहीं, टेनी ने पत्रकार पर हाथ उठाने की भी कोशिश की, लेकिन साथ में खड़े लोगों ने इसे रोक लिया। लेकिन फिर भी इसके द्वारा किए गए पूरी गुंडागर्दी की कहानी कैमरे में कैद हो गई। इतना सब कुछ करने के बाद भी मोदी सरकार के कृपा से आज देखिए कि अजय मिश्रा टेनी अब भी अपने पद पर बना हुआ है, क्योंकि यूपी में चंद दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटाने में यूपी का ब्राह्मण फैक्टर आड़े आ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव में ब्राह्मणों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है और 2014 के चुनाव में इसकी झलक भी दिखाई दी, जब ब्राह्मणों ने भाजपा के साथ जाना स्वीकार किया। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए ब्राह्मण जिस तरह रीढ़ की हड्डी बने हैं, उससे भाजपा आलाकमान खासकर आरएसएस अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटाए जाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वोट के लिए बीजेपी कुछ भी करेगी और बीजेपी में अपराधियों, दागियों, दबंगों को, गुंडों को पार्टी में शामिल कराना, उन्हें मान सम्मान देना, बड़े पद पर बिठाना, उन्हें खूब सम्मान देना, ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और एक बार फिर बीजेपी इस बात को सिद्ध करती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के जिद से एक बार फिर किसानों का गुस्सा सरकार पर फूट सकता है और उससे भी बीजेपी का चुनाव में एक बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या बीजेपी किसानों को न्याय दिलाएगी, क्या बीजेपी किसानों के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता को अपने मंत्री पद से हटाएगी, क्या बीजेपी कल टेनी द्वारा पत्रकारों से की गई बदसलूकी, उस गुंडागर्दी, बदतमीजी पर मोदी सरकार इस अपने गालीबाज मंत्री अजय मिश्रा टेनी से इस्तीफा लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।